अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल गया है कि आज कौन कौन है हमारे साथ। लेकिन बतौर मेज़बान मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दोस्तों का तारुफ़ आपसे करवाऊं। आज है हमारे साथ शोबिज़ सहाफ़त के बहुत ही लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सितारे इशफ़ाक़ हुसैन और अमरीन फ़ातिमा, और हम मौजूद हैं एक स्टार डायरेक्टर के साथ। मुझे तो बहुत खुशी वाकई फ़ील हो रही है और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके साथ इतना लंबा सफ़र है कि उसमें हमें थकन भी हुई और उसमें एक ऐसा भी मौका जब हमें कहना पड़ा कि मोहब्बत अब नहीं होगी। तो और जो आपने बात की है स्टार वाली, तो अगर आप स्टार गिनना शुरू कर दें, सबा कमर से लेकर यमुना ज़ैदी, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है कि वाकई ही जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं ना, कि इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये शख्सियत है अमीन इकबाल। और जब ये लिखते थे, अभी चूँकि डायरेक्शन में माशाल्लाह इनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट चल गए, तो इनका जिन लोगों ने एज ए राइटर ड्रामे सुपर हिट हुए उन की भी एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम उनके एक एक ड्रामे का भी जिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया। रुक जाइए, मैं ज़रा इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आपने इतने प्यार से इन बातों का तज़किरा किया। आज हमारा मौजू जो है वो ये है इशफ़ाक़, कि जो हमारा प्रिंट मीडिया का शोबिज़ रिपोर्टर था और वो प्रिंट मीडिया ख़त्म होकर अब डिजिटल मीडिया आ गया है, उसकी ट्रांजिशन कैसे हुई। सबसे पहले ये बताइए कि जब बतौर आप दोनों प्रिंट मीडिया के लिए शोबिज़ कवर करते थे तो उस वक्त के चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। इवन किसी का इंटरव्यू भी करना होता था। मैं चूँकि नवाई वक्त पहले डेली दिन से स्टार्ट किया, देन मैं डेली वक्त में गई, फिर जब मैं नवाई वक्त में आई तो निज़ामी साहब ने मुझे इंटरव्यू किया, और बड़ी बात थी निज़ामी साहब का इंटरव्यू वो लें और किसी को पास कर दें। खैर, एक बड़ी उस दौर की बड़ी बात थी, 2007-8 की ये बात है जब मैंने ज्वाइन किया। तो ये था कि वहाँ जब आपने ख़बर देनी है, एक तो ये कि हमें कहा जाता था कि आपने वन साइडेड नहीं, आजकल तो है ना, आपने कुछ कह दिया मैंने फटाफट लगा दिया, मैंने ये तस्दीक नहीं की है कि ये सही भी कह रहे हैं या नहीं सही कह रहे। उस वक्त हमें ये कहा जाता था कि जो भी आप ख़बर लेकर आ रहे हैं उसमें जो दूसरी पार्टी है उसका वर्जन भी लाजमी आपने शामिल करना है, तस्दीक भी करनी है, और आपके पास ऑथेंटिक ज़राए भी होने चाहिए। बिला वजह ख़बर नहीं छपती थी। आजकल तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है, और ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि समटाइम्स ये होता है आपके पास खबर आ जाती है लेकिन दूसरी पार्टी उसको उस तरह से ऑन नहीं करना चाह रही होती, सामने नहीं आना, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम दबा जाते थे क्योंकि हम नहीं उसको वो सामने लेकर आ सकते थे। यही सबसे बड़ा उस वक्त का चैलेंज था, जो कि आज तक हमने अपने साथ रखा हुआ है कि हम आज भी कोई बात करते हैं तो हम दोनों साइड से पहले जानते हैं, ख़बर की तस्दीक करते हैं। ये थोड़ा सा मुझसे बाद में शायद आई हैं, और ये चूँकि पहले अखबार में बड़े इदारे में काम कर रही थी, तो मेरा आगाज़ भी एक अच्छे इदारे से हुआ था। नजम सेठी साहब ने एक अखबार आजकल के नाम से स्टार्ट किया था, पहले वो मैगज़ीन था वीकली। जी, उनकी एडिटर जो है जुगनू आपा हुआ करती थी, आजकल थी वो, और नवीद चौधरी साहब के रेफरेंस से उन्होंने ही मुझे बल्कि बुला के रखा, पंजाबी में कहा कि ओए काका तू काम कर लेगा। मैंने कहा जी आप मौका देंगे तो मैं कर लूँगा। तो जो चैलेंजेस की बात की है, चैलेंजेस इतने ज़्यादा होते थे नए लोगों के लिए, नए रिपोर्टर्स के लिए, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जाना है किसी स्टूडियो में, तो कोई दूसरा रिपोर्टर मुझे ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि शाहनूर स्टूडियो कहाँ पे है और एवेन्यू स्टूडियो में और बारी स्टूडियो में डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो वो बता देते थे कि मैंने मसलन पूछना, उस वक्त जो हमारे सीनियर थे उनमें से मोस्टली सीनियर ऐसे थे जो कि घर से अदाकार बनने के लिए आए थे। मतलब उन्होंने अपने गेटअप भी इस तरह के बनाए हुए थे, वहीद मुराद की तरह, इसका बाकायदा नाम वहीद मुराद रखा गया। अभी जिंदा माशाल्लाह हयात हैं, उनमें से तकरीबन सारे हयात हैं। तो बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न पे काम किया, साथ फिर वो क्या करते थे, मतलब आपके सेट पे गए तो एक तो वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं न्यूज़ का, दूसरा फिर वो जाते वक्त ये भी कहते सर वो ज़रा साड़ा ख्याल रखना अगर कोई छोटा मोटा रोल। तो वो फिर जो डायरेक्टर थे या वो प्रोड्यूसर थे, वो शर्मा शर्मी में उन्हें वो कुछ ना कुछ काम भी देते थे। इस वक्त जो सीनियर हैं और बड़े माशाल्लाह मुदब्बर बने हुए हैं, 5 से 6 लोग, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका जो था ना, उनकी एक आदत थी कि अगर हम आपके पास ही बैठे हैं ना
एक सा मरहूम हो गया, अल्लाह ताला उनकी रहमत करे। उनका क्या था, ए पुत्र ऐसे क्यों हो रहा है भैया, आप देख रहे हैं शूटिंग हो रही है। तो यकीन करें हमें जो जाते थे तो फ्लोर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, और ये हमारे सीनियर्स ने बताया हुआ था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मियां नदीम साहब मेरे कोलीग थे, हम वैन पे बैठ के रीगल चौक से स्टूडियो जाया करते थे। एक कोई इवेंट था, वहाँ पे सारे सीनियर थे और हम 2 जूनियर थे। एक हमारे सीनियर ने जाके मैनेजमेंट को कहा कि ये जो 2 लड़के खड़े हैं कॉर्नर में, इनसे पूछें कि किस इदारे से आए। मैंने कहा जी हम फलां इदारे से आए। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपको तो हमने नहीं बुलाया। मैंने कहा सारे मीडिया को। उन्होंने हमें वहाँ से हॉल से निकलवाने की भरपूर कोशिश की। मुझे याद नहीं कि शायद मैं निकल भी गया था। और इसी तरह हम एक बहरहाल हमरा में बैठे हुए थे, शेख रशीद साहब उस वक्त शायद कल्चर मिनिस्टर थे, तो कोई इवेंट था। तो एक हमारे ही साथी ने जिनका तज़किरा थोड़ी देर पहले ये कर रहे थे, उन्होंने कहा तुसी कौन हो। मैं और सैयद हसन आबादी साहब भी इकट्ठे बैठे हुए थे। हमने कहा जी हम भी जर्नलिस्ट हैं। ने ते तुड़ा कि मैं मेरी कुर्सी पे बैठ गए। हमने कहा जी कुर्सियाँ खाली थी, हम बैठ गए, अब इस पर किसी का नाम तो नहीं लिखा। तो ये तो एक हो गया। तो जो न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टर तो नए हम जैसे लोगों को मुंह लगाना, सेट पे जाना, आर्टिस्ट से बात करना। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सैयद नूर साहब के सेट पे जाके साइमा से बात करना बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे जब कतरीना कैफ पहली दफ़ा लाहौर में आई तो हमारे लिए जो और आर्टिस्ट आते थे, इतना मुश्किल था कि यानी वो एक शजरे ममनुआ समझने की कोई सीनियर सवाए 2-3 से उनकी बात होती थी, वरना बात नहीं होती थी। अब इसमें जो है ना, जो चैलेंजेस मैंने देखे हैं कि आपकी स्ट्रगल बहुत रही है, तो एज फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, एज मेल पॉइंट ऑफ व्यू ये दीजिए कि बतौर करियर शोबिज रिपोर्टर को लेना कि ये चैलेंजेस भी थे, लेकिन जब आप एक लॉयल्टी से न्यूज़ में आ रहे हैं, अखबार के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसमें बीट को, शोबिज को चुनना करियर के लिए वो कितना ठीक फैसला था? क्या उसमें आपको मुआशी तौर पर इनकम का भी एक फोकस था, या क्या वजह थी कि आप वो चुनते थे? नहीं, मैंने तो बिल्कुल इसका इंतखाब नहीं किया था। मुझे चूँकि थोड़ा सा पढ़ने का शौक़ था, तो जब मैं जैसे बताया कि मैं आजकल में गया, पहले मैं द फ्राइडे टाइम्स में गया। सबसे पहली मुलाकात जो मेरी किसी जर्नलिस्ट से होती है वो खालिद अहमद मरहूम थे। तो वो मैं चूँकि पढ़ता था, जितनी मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो जो वो शोबिस का पोर्शन में वो ज़रूर मैं पढ़ता था। तो वो उनसे मैंने किसी से कह के मुलाकात भी कर ली। तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। मैंने कहा जी क्वालिफ़िकेशन तो मेरी मास्टर है, एमएससी मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश लिखने और पढ़ने का माहिर नहीं, तो आप मुझे मशवरा दें। उन्होंने कहा बेटा फिर आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, हमारा एक उर्दू मैगज़ीन हम निकाल रहे हैं, जिस दिन वो हो जाएगा आप फिर मेरे पास आइए। फिर जब मैं उनके पास गया हूँ, फिर वो पहले कुछ दिन मैगज़ीन वीकली बना रहा आजकल के नाम से, फिर उन्होंने डेली में जब किया, जब मैं डेली में जाके लगाऊँ तो उन्होंने मुझे जिस तरह होता है, पहले सबसे पहले मुझे गेट पे, उसको कहते हैं स्लग, एक रजिस्टर होता है अखबार में, था पहले, अब नहीं होता, उस पर आपका क्या काम है, आज आप एज ए रिपोर्टर हैं तो आपने खबर दी है जी आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में फलां मैच हुआ है। वो मैंने एक लाइन लिख देनी, उसके ऊपर नंबर लगा के आगे न्यूज़ रूम में वो स्लग वो मुझे करने पे, लिखने पे बिठा दिया गया। रफ्ता रफ्ता ने किया तू कितना पढ़े हैं। मैं कहा जी थोड़ा जब मैं अखबार शखबार पढ़ लेना है, मेरी एजुकेशन। तो यार तू तो फिर कम कर सकना है। तो मैं कहा सर तुसी मौका देना तो मैंने करना है। तो मुझसे पहले हमारे कज़ाफ़ी बादशाह बहुत अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भी मुझे नहीं याद, लास्ट टाइम तो सिटी 42 में थे, तो वो शोबिस की बीट कर रहे थे, तो उन्हें कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं लग रही थी, वो दूसरी जनरल बीट में जा रहे थे। तो मैंने पहले जनरल बीट की है, मैंने सारे डिपार्टमेंट की बीट की है, इवन अब शोबिस में लोअर कोर्ट की भी बीट की, सुप्रीम हाई कोर्ट की भी बीट की है, प्लस वापडा की बीट्स की। तो वो मुझे कहने लगा यार मेरा ना वो कोई नहीं, तो तू कर लेगा। तो मुझसे ना स्पोर्ट्स और शोबिस की बीटें इकट्ठी होती थी। मैंने कहा जी देख ले, मेरा तो कोई सोर्स तो नहीं है, नया नया, तो कोशिश कर लेंगे। तो फ़र्रुख शहजाद गौरी मरहूम बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, बड़े ही कोऑपरेटिव, तो उनसे किसी ने मुझे मिलवा दिया। वो मुझे अपने साथ डेली स्टूडियो ले जाते थे, मैं अकेला था, शादी भी नहीं हुई थी, तो सारी रात हम वहाँ पे बैठे रहते थे, आर्टिस्टों से मिलना, और जो जेन्युइन न्यूज़ होती थी कि आज फलां की शूट हुई, फलां की खबर हुई, तो मैं हादसाती लफ्ज़ कह सकता हूँ कि वहाँ पे मैं आ गया। तो करियर आपको लगा कि ये करियर जो है वो ठीक? शुरू में मुझे इसलिए लगा कि मुझे एक चकाचौंध रोशनी नज़र आ रही थी, जिन लोगों को मैं स्क्रीन, मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक, बड़े लोगों के साथ तस्वीरें बन रही थी। नहीं, तस्वीरें अभी नहीं बनी थी। जो सबसे पहली तस्वीर बनी थी ना, हमने तस्वीर का जिक्र किया, वो एक ड्रामा शुरू किया था ज़ेब चौधरी ने जी,
उसमें थी सादिया इमाम। जी जी। तो सादिया मैम कराची से आती है, उससे पहले थोड़ी बहुत PTCL उस वक्त होते थे, मोबाइल कम लोगों के पास होते थे, तो वो मुझे शुरू दिन से ही भाई ही बोलती थी। तो जब यहाँ पे आई, शूट हुआ, 2-4 बातें हुई, तो मैं जाने लगा तो मुझे कहती, अशफाक भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी बात ख़त्म हो गई, हम जा रहे हैं। तो कहती आप तस्वीर नहीं बनाएंगे? मैंने कहा जी हमने लाहौर में तो कोई ऐसा वो नहीं है। कहते नहीं जी कराची में तो ये होता है कि जब भी कोई जर्नलिस्ट आता है, इंटरव्यू करता है या ऑन सेट कम होता था उस वक्त, तो सबसे पहले आर्टिस्ट के साथ तस्वीर बनती है। मैंने कहा ठीक है जी, आपने बताया। तो वो पहली तस्वीर मेरी अगर किसी आर्टिस्ट के साथ बनी थी तो वो सादिया ही वो है। सादिया के साथ बनी है। आप बताइए, बतौर एक खातून एज फीमेल शोबिज रिपोर्टिंग को ज्वाइन करना, ये कैसे ऑप्ट किया आपने? या हमारे यहाँ ये एक, आज लड़की कोई आना चाहे शोबिज में तो एक प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन है ये? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने भी कोई शोबिज़ बीट खुद से नहीं कही, हादसाती तौर पे आ गए। हादसाती तौर पर। मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मैं आपको बता दूं, मेरी कोई जर्नलिज्म का बैकग्राउंड नहीं है। मैंने LLB किया हुआ, हाई कोर्ट की लाइसेंस होल्डर हूँ, ठीक है। मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया, चूँकि मुझे लिखने लिखाने का शौक़ था तो मैं इस तरफ आ गई। तो ये था कि मैंने सब एडिटिंग से स्टार्ट किया, देन लेडी रिपोर्टर बनी, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। तो जब मैं नवाई वक्त में आई तो मैगज़ीन में सबसे पहले उन्होंने मुझे ख़वातीन एडिशन का इंचार्ज बनाया, एजुकेशन एडिशन का इंचार्ज बनाया, साथ में संडे मैगज़ीन का उन्होंने मुझे सेंटर फोल्ड और टाइटल दिया। इन्होंने कहा आपने इसमें शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ स्पेशली जो ख़वातीन हैं उनके इंटरव्यूज़ लगाने हैं। अच्छा, वो जब उन्होंने मुझे दिया तो ज़ाहिर है मेरा कोई बैकग्राउंड तो ऐसा था नहीं कि मैंने शोबिज़ में मेरी किसी से कोई जान पहचान होती, लेकिन मैंने ये नहीं कहा अपने इदारे से कि मेरी तो इस बीट में कोई है ही नहीं जान पहचान, लेकिन मैंने खामोशी से उसको स्टार्ट किया और स्टार्ट किया आहिस्ता 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 करके। मैंने ख़वातीन के इंटरव्यूज़ जिनमें रीमा भी हैं, जिनमें मीरा, वीना मलिक, उस वक्त के जो स्टार थे, टॉप स्टार्स थे उस वक्त, सुपरस्टार्स, उनके इंटरव्यूज़ करना शुरू किए। करते 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 लिंक्स बनना शुरू हुए, इवेंट्स में जाना शुरू हुए और ये सारा एक सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, लोगों को शायद लगता है मैं सिर्फ शोबिज़ बीट ही करती रही हूँ। मैं नवाई वक्त में 18 साल ख़वातीन पेज के इंचार्ज रही हूँ और वहाँ पर मैंने ख़वातीन ओरिएंटेड जितने भी उनके इश्यूज़ थे उनको हाईलाइट किया, एजुकेशन के इश्यूज़ को भी हाईलाइट किया। इवन मुझे पॉलिटिकल जो बीट है उसमें समटाइम्स भेज दिया जाता था ये कवर करके आएँ किसी का इंटरव्यू। इवन रमीज़ा मैडम ने मुझे शहबाज शरीफ साहब के पास भेजा, उनका कि जाएं आप उनके पास इंटरव्यू करें और ये वो। मैंने सबके इंटरव्यूज़ किए हैं, सारी बीट्स में ऑलमोस्ट मैंने काम किया हुआ है। फाइनली ये था कि इसमें ज़्यादा ग्रिप हो गई शोबिज़ की। तो इसमें जो हम पहले शुरू में बात कर रहे थे, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जो मुझसे सीनियर्स थे, हमारे इदारे में कुछ ख़वातीन सीनियर भी थीं, वो ये काम कर रही थी, तो उनको बहुत बुरा लगता था कि जिन स्टार्स के साथ वो इंटरव्यूज़ कर रही हैं वही स्टार्स मुझे भी इंटरव्यू दे रहे हैं। अब हमारे मुल्क के नामवर एक सुपरस्टार हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, मेल हैं वो, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आखिरी लाहौर से तो अब एक आखिरी सुपरस्टार एक ही हैं, सुल्तान रही के बाद आते हैं। उनके वालिद डायरेक्टर थे, कसौटी खेल रहे हैं हम। मैं समझती हूँ कि उसके बाद तो कोई स्टार कश्मीर के मौजू पर उन्होंने फिल्म बनाई थी। आप सब बताएंगे। अच्छा खैर, अच्छा मैंने उनको ना कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे इंटरव्यू दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं फ्राइडे को आपको इंटरव्यू दूंगा। अच्छा जी, बात हो गई सारी। फ्राइडे को मैंने कॉल की तो उन्होंने बताया वो मुझे ना वो फ़लाँ जगह मिली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अमरीन को आपने इंटरव्यू देना, आपने मुझे इंटरव्यू देना। मैंने खामोशी इख्तियार की। मैंने कहा वो मुझसे सीनियर हैं, आप बेशक उनको इंटरव्यू दें, कोई मसला नहीं है। बहरहाल इस तरह के बड़े चैलेंजेस रहे। मैं कांटेक्ट करती थी और स्टार्स को कह दिया जाता था कि आप इनको इंटरव्यू ना दें और ये वो, इस तरह की बड़ी चीज़ें। आपको पता है ना, अमरीन ये तो हमारी सोसाइटी का जो है वो एक डायलेमा है, जिससे आपको पता लगा कि जो शोबिज़ रिपोर्टर्स हैं, हमारी शोबा पाकिस्तान का कोई क्यों ना हो, टैलेंट लोगों को आगे बढ़ते हुए उनके सीनियर्स रास्ते में दीवारें ज़रूर खड़ी करते हैं। हाँ, बात बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब, उनका इंटरव्यू करना था। मैंने इमरान खान साहब को कांटेक्ट किया, मैंने कहा खान साहब आपको इंटरव्यू करना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप ज़मान पार्क आ जाए। इंटरव्यू से 1 घंटा पहले हमारे ही एक सीनियर हैं,
हयात है माशाल्लाह वो। उन्होंने एडिटर से बोला, उन्होंने कहा कि ये इतनी जूनियर है और ये इमरान खान का इंटरव्यू करके आएगी और उसका क्रेडिट लेगी। उन्होंने कहा, एडिटर ने कहा ये उसकी अपनी एफर्ट है, उसने उससे टाइम लिया है और उसने उसको बुलाया, इसको जाने दे। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, इतने बड़े अखबार में ये लड़की आते ही इस तरह की क्रेडिट लेगी। उन्होंने मेरे साथ एक और सीनियर को भेजा, ठीक है। अब उस सीनियर को भेजा तो उन्होंने कहा कि जी आप जाएं इसके साथ इंटरव्यू करके आएँ। उन्होंने कहा भाई उस लड़की ने सवाल भी तैयार किए हैं, एडिटर ने ओके भी किया है, आगे उस बंदे को भी पता ये करने आ रही है। उन्होंने कहा नहीं आप जाएं साथ। वो मेरे साथ गए। अच्छा उनकी इंसानियत ये थी कि वो वहाँ पर गए, उन्होंने मुझे कहा आप ही सवाल करेंगी जो आप सोच के आई हैं। मुझे चौके ज़बरदस्ती भेजा गया, मैं यहाँ। इनका नाम बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छे इंसानों का नाम नईमुल हसन नाम है। नईमुल हसन साहब, थैंक यू सो मच। नईमुल हसन साहब ने वहाँ पर मुझे कहा अपने सवाल करें। मैंने अपने सवाल किए, हम वापस आ गए। वो इंटरव्यू जब मैंने बनाया, मैंने कहा नईम साहब एक दफ़ा बस आप चेक कर लें। उन्होंने किया। अब वो जो दूसरे सीनियर थे ना, तो जब वो छपने जा रहा था, नईम साहब ने मेरा नाम ऊपर लिखा और अपना नीचे लिखा, बल्कि वो लिखना नहीं चाह रहे थे। मैंने कहा जब आप गए, आपको भेजा गया, लिखें प्लीज़ नाम। वो सीनियर आए, उन्होंने उनका नाम ऊपर किया, मेरा नीचे कर। मुझे ऑफ टॉपिक यहाँ पे अमरीन एक सवाल आया कि ये बहुत अच्छा मौका भी आपको मिला। यूजुअली जो बड़े नाम होते हैं, जैसे इमरान खान का स्ट्रेचर है रहा है, वो सवालात कहते हैं, मैंने सुना है डिक्टेट भी करते हैं या इंटरव्यू के बाद कहते हैं ये चीज़ लगाना, ये काटना। तो खान साहब ने भी ऐसा कुछ मेरे साथ उन्होंने किया। उन्होंने पहले ना इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। अल्ताफ़ हुसैन उस टाइम पे उन्होंने बोला था ब्रीफ केस भर के मैं बरतानिया जा रहा हूँ, इनके खिलाफ सबूत है मेरे पास। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब की मुझे काफ़ी कॉल्स आई और डिफरेंट नंबर्स से आती थी वो कि अमरीन प्लीज़ ये वाली चीज़ भी काट देना, ये भी। अब देखिए 2007-8 का वो टाइम था या 9 का टाइम था। उस टाइम पे अखबार की बहरहाल बहुत वैल्यू थी, उसमें एक लाइन भी छप जाती थी, मुसीबत बढ़ जाती थी ना। अखबारों के दफातर पर हमले हो जाते थे। तो खान साहब ने बार बार कॉल की और कहा ये चीज़ भी निकाल दे, ये चीज़ भी निकाल दे, और इस तरह ना ये चीज़ उन्होंने मेरे साथ की। ये पिछले दिनों मैंने उनका पुराना वही इंटरव्यू निकाल के लगाया भी था, जिसपे पीटीआई वाले मेरे पीछे पड़ गए थे, तुम्हारी इतनी हैसियत कि इमरान खान तुम्हें इंटरव्यू दे, फिर वो मुझे निकाल के लगाना पड़ा। कि हमारी अगला वाला पाकिस्तान के अंदर जो है वो तभी रास्ता देता है जब वो कब्र में उतर जाता है। असल पता चला कि न्यूज़ होती क्या है, कोई यार मैडम, कोई कांसी। इस तरह से तो जो आपके स्टार दोस्त हैं वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। और वो जख्मी हैं बाकायदा, और चेहरे से उनके खून भी निकल रहा है और कपड़े भी फटे हैं कि हीरोइन साहिबा बेहोश हो गई हैं, आपने उनसे क्या बात की है? उन्होंने कहा तेरी जुर्रत के में तुम इत्थे आ गए हैं।